हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास की। और हम अभी सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी फाइंड कर रहे हैं। और रिजिड बॉडी में हम यहाँ पर इस लेक्चर में ले रहे हैं होलो कोन। ओके, हमको यहाँ पर होलो कोन का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है और हमको पता है कि उसका y कोऑर्डिनेट ही हमको फाइंड करना रहेगा। तो हम फार्मूला यूज करेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y इंटू डी एम डिवाइडेड बाय टोटल मास m। ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा हमको यूज करना है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर एक होलो कोन है जो हमको दिख रहा है ना। और यहाँ पर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम इसके ऊपर ऐसा डिफरेंशियल रिंग कंसिडर करेंगे। ओके, इसको छोटे छोटे स्लाइस में हम फिर से डिवाइड करेंगे जैसा हम पिछले लेक्चर में भी करते आए हैं। तो हमने यहाँ पर इसके ऊपर एक डिफरेंशियल रिंग कंसिडर किया जैसा हमको यहाँ पर दिख रहा है। ओके, ये डिफरेंशियल रिंग हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। ओके, अब इस डिफरेंशियल रिंग का अगर हम छोटा सा माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो ये उसका स्लांट एज है जिसको हमने डी एल कंसिडर किया है। इसका विड्थ कितना है? डी एल। ओके, और इसका जो हाइट है ना, इसका हाइट है वो है डी वाई। इसका हाइट कितना है? डी वाई। और ये एंगल थीटा वही है जो ये वाला एंगल थीटा होगा। ओके, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया। अब हम यहाँ पर अगर कॉस थीटा लगाते हैं इस ट्राइंगल में, छोटा सा ट्राइंगल जो दिख रहा है इसमें कॉस थीटा लगाते हैं इस रिंग का हाइट, तो हम लिखेंगे हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ओके, मतलब यहाँ पर एक्चुअल में थीटा के साथ वाला बेस है तो डी वाई बेस हो जाएगा इनटू, तो यहाँ से डी एल का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज डी वाई डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, है ना। डी वाई डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये एक हमको यहाँ पर इक्वेशन मिला, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 जिसका हम यूज करेंगे। ओके, अब हमको इस रिंग का रेडियस फाइंड करना है कि रेडियस कितना होगा। तो यहाँ पर हम एक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल कंसीडर किया। यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल, एक बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, ये बड़ा वाला ट्राइंगल जिसका बेस है r और हाइट है h, और एक छोटा वाला ट्राइंगल जिसका बेस है स्मॉल r, मतलब कि ये रेडियस और हाइट है h माइनस वाई, क्योंकि यहाँ से y हाइट पर हमने ये रिंग कंसिडर किया है। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, y हाइट पर हमने रिंग कंसिडर किया, मतलब इस रिंग का सेंटर ऑफ मास y पर होगा। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल का एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल है तो सिमिलर होंगे। तो इस छोटे वाला ट्राइंगल का हाइट दैट इज h माइनस वाई डिवाइडेड बाई इस छोटे वाले ट्राइंगल का बेस दैट इज r, और बड़े वाले ट्राइंगल का हाइट दैट इज h, और बड़े वाले ट्राइंगल का रेडियस दैट इज r, बड़ा वाला ट्राइंगल और छोटा वाला ट्राइंगल, है ना। तो यहाँ पर हमको स्मॉल r का वैल्यू पता चला, दैट इज कैपिटल R बाई h इंटू h माइनस वाई। ओके, है ना, कैपिटल। तो ये एक इक्वेशन नंबर 2 हमको मिलता है, दैट इज द रेडियस ऑफ रिंग। अब हम इस रिंग का डिफरेंशियल मास कैलकुलेट करेंगे। तो dm इज इक्वल टू टोटल मास, है ना, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, क्योंकि मास यहाँ पर एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, और कोन का एरिया कितना होता है? पाई आर एल। एल क्या है? इसका स्लांट है, ये इंक्लाइन, इसका जो साइड हैगा वो। ओके, दिस इज द एल। ओके, तो यहाँ पर m डिवाइडेड बाय पाई आर टोटल एरिया इनटू डिफरेंशियल एरिया। तो इस रिंग का एरिया कितना होगा? इसका लेंथ है 2 पाई आर इंटू डी एल। ओके, 2 पाई आर इंटू डी एल, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसे पुट करेंगे तो m2, यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, आर से आर कैंसिल नहीं करना, ऊपर वाला आर छोटा है, नीचे वाला आर बड़ा है। बड़ा आर मतलब कि कोन का बेस का रेडियस, और छोटा वाला आर मतलब कि जो हमने डिफरेंशियल रिंग कंसिडर की है उसका रेडियस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2m इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर इंटू एल और डी एल। ओके, और डी एल का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था? डी एल का वैल्यू हमने फाइंड किया था डी वाई बाई कॉस थीटा। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से कैसे निकालोगे, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा?
इस ट्राइंगल का बेस दैट इज एच डिवाइडेड बाय इसका हाइपोटेन्यूस दैट इज एल। तो कॉस थीटा का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा 2m इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय r इंटू एल इंटू एच बाई एल। एल से एल यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा 2mr इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय r इंटू एच। ये हमारा dm का वैल्यू आया। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको यहाँ पर y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या मिलेगा, हम कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या मिलेगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन y है ना, इस रिंग का सेंटर कहाँ पर है, y हाइट पर है, इनटू उसका डिफरेंशियल मास जो हमने निकाला अभी 2mr इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय r इंटू एच डिवाइडेड बाय m। तो m से m तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ओके और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अब क्या क्या बचे जरा देखते हैं हम। 2 हमको मिल रहा है ना, और डिवाइड में r इंटू एच मिल रहा है। इंटीग्रेशन हमको करना है y और एक स्मॉल r, और स्मॉल r का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, कितना होगा r बाई एच, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और r भी वेरिएबल है, स्मॉल r भी वेरिएबल है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे स्मॉल r चेंज हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और हाइट भी वेरिएबल है, तो हमको r का वैल्यू यहाँ पर पुट करना पड़ेगा y के टर्म में, और इसीलिए हमने वहाँ पर y का वैल्यू r का वैल्यू y के टर्म में फाइंड किया था। ओके तो ये सारी चीज़ें हम बाहर ले लेंगे, हमको मिलेगा यहाँ r से r हम कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 2/h², और यहाँ y का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू एच माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अच्छा यहाँ पर y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, इस बेस से लेकर इस अपेक्स तक, इस वर्टेक्स तक, तो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू h तक इंटीग्रेट करना है ना, तो y इक्वल टू 0 से h तक इंटीग्रेट कर दो, है ना। अब y इंटू एच का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2/h², यहाँ पर h एज इट इज़, y का इंटीग्रेशन y²/2 माइनस y³ का इंटीग्रेशन y² का इंटीग्रेशन y³/3। अब हमको सिंपल सा इसमें लिमिट पुट करना है, तो h अपर लिमिट ही पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में अब इक्वेशन बनता है 2/h³ इन द ब्रैकेट h³ h² है यहाँ पर h³/2 माइनस h³/6, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको h³/3, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 1/6 मिलेगा, मतलब कि h³ ये है, ये h² से कैंसिल होगा, 2 ठीक है 2h/6 मतलब कि h/3। आंसर कितना आया, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आया h/3। कितनी हाइट पे होगा, h/3 हाइट पे होगा। ओके तो यहाँ पर हमने पूरा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जो आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।